हमारा जीवन एकांगी नहीं और अकेले का जीवन भी नहीं, यह सामुदायिक जीवन है और हम सामुदायिक जीवन की मर्यादा में विश्वास करते हैं, इसीलिए यह सब कुछ स्वाभाविक है। मैं जैसे ही मंच पर पहुंचा, सामने देखा रंगोली में एक वाक्य लिखा हुआ है भगवान महावीर की वाणी का, अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा किसी एक के लिए कल्याण करने वाली नहीं, सर्वभूत प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाली है। अगर हम यह माने कि अहिंसा पर जैनों का अधिकार है तो गलत होगा, यह माने कि वैष्णवों सनातनियों का अधिकार है तो भी गलत होगा। अहिंसा पर बौद्धों का, इस्लाम का, ईसाइयों का अधिकार है तो भी गलत होगा। अहिंसा सबके लिए है और अगर कोई समान धर्म हो सकता है तो वह अहिंसा ही हो सकता है। अहिंसा सब भूय खेमं करी, सब जीवों के लिए कल्याण करने वाली है। एक मनुष्य की दुर्बलता है संवेग, आवेश, उत्तेजना, इमोशन, ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके कारण हिंसा करता है, यह उसकी व्यवस्था है, किंतु रहना अहिंसा और शांति से चाहता है। अभी अभी दिल्ली में भी अनेक कॉन्फ्रेंस हुई और अभी अहमदाबाद में भी गुजरात विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के द्वारा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है पीस पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस हो रही है। और उसमें कल ही मैंने संदेश दिया है और उसमें कहा कि हम केवल शांति की बात करें, किंतु उसके हमें नियमों को भी जरा समझना चाहिए। वर्तमान में हिंसा की समस्या पर विचार करें तो 3-4 सूत्रों पर हम विचार करें कि हिंसा क्यों हो रही है। एक कारण है त्रुटिपूर्ण मान्यताएं। सही मान्यता यह है कि मानव जाति एक है। जैन आचार्यों ने, निरुक्तिकारों ने बहुत सुंदर लिखा, इक्का मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। हमने बाहरी भेदों के आधार पर आदमी को बांट दिया, हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और जहाँ भेद रेखा चौड़ी होती है वहाँ दूरी बढ़ती है और हिंसा को पनपने का मौका मिलता है। हमने बांट दिया, हमारी बड़ी समस्या है।